उनके पास तो बिल्कुल। अपने हैं आप दिखाने कह रहे के, हैं हमारे पास। आप कह रहे हैं कि ये नोबल आइडियाज विपक्ष की तरफ से आने चाहिए थे। अब मैं अंत में एक छोटे आपके पास 2 बार मैं आई हूं, तो मैं एक सवाल बस निकुल और सुनील जी से करके फिर प्रोग्राम को खत्म करूंगी कि निकुल, जो नोबल आइडियाज हैं, जो नए आइडियाज जिनकी सीडिंग की बात अभी विनोद ने कही, आपको नहीं लगता कि वो नए आइडियाज कहीं ना कहीं अभी नहीं आ रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा जरूर एक फ्रेशनेस लेकर आया था, लेकिन भारत जोड़ो के आगे क्या, अब क्या करेंगी विपक्षी पार्टीज? मैं रीजनल पार्टीज की भी अगर बात करूं तो दूर दूर तक कोई ऐसा नया आइडिया मुझे नहीं दिख रहा है जो कि वाकई में बीजेपी के नैरेटिव को पंक्चर कर सके। बहुत संक्षेप में टिप्पणी दीजिएगा, समय बहुत कम है। हाँ, कोई भी राज्य व्यवस्था के अंदर प्रजा का हित का बात ही सबसे सर्वोपरि होता है, और अगर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात किया जाए तो लोगों का मूलभूत जो मुद्दे होते हैं वही टारगेट करके प्रचार किया जाता है। वैसा सदियों से, और कहीं भी कोई भी चुनाव ले लो ऐसा ही होता है। हम लोग डेफिनेटली जिस तरह से 8 साल से या 9 साल से प्रधानमंत्री जी कैंपेन करते तो उनके पास मुद्दा कांग्रेस होता है, उनके पास गांधी परिवार होता है, उनके पास हिंदू मुस्लिम होता है, उनके पास कोई नई चीज नहीं है। हम लोग हमेशा देख सकते हैं, आप डे वन से जो भी बात करते हैं लोगों के हित की बात करें, और यही मुद्दे के साथ हम लोग जाएंगे। और लोगों को पता चला है कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है। सिर्फ धर्म का नाम बोल के, धर्म की बातें करके देश के अंदर जो राज्य व्यवस्था की आज परिस्थिति है वो सही नहीं हो पाएगी। हम लोग ने प्रस्थापित किया है पूरे देश के अंदर आजादी के टाइम के बाद कि अगर कोई अच्छी राज्य व्यवस्था कोई दे सकता है तो कांग्रेस के अलावा कोई नहीं दे सकता। तो वही मोटिव के साथ हम लोग चुनाव में जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपके पास भी ऐसा कुछ नया नहीं है बताने के, सिवाय इसके कि सच्चाई आप बयान करेंगे एक तरीके से बीजेपी को बेनकाब करके। सुनील जी, आपको क्या लगता है कि पल्ला फिर किसका भारी होगा? आज एक तरीके से बिगुल बजा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव का, और अमूमन मेरे ख्याल से अगर बेसिक्स पर जाए इश्यूज के, तो मोटे मोटे यही सब इश्यूज होंगे जिसको लेकर अब आगे के महीनों में कैंपेन पूरा बिल्डअप होता हुआ दिखेगा। आपको क्या लगता है कि बाजी कौन मार सकता है इस बार? जी सर। ये तो आयरनी ये है कि सरकार विपक्ष की भूमिका क्या अदा कर रही है, और विपक्ष से आप उम्मीद करते हैं कि सरकार की भूमिका अदा करे। विपक्ष का काम है सरकार की विफलताओं को बताना, ये उसका अपना एजेंडा होता है। और सरकार की विफलताओं के इतने मुद्दे विपक्ष के पास है जिसका कोई जवाब सरकार के पास नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हुकूमत पर रहते हुए जो उसने उपलब्धियां हासिल की हैं वो बतावे। वो अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए तैयार नहीं है। जो एक नेता जो 4 महीने तक सड़क पर घूमता रहा, 4000 किलोमीटर पैदल चलता रहा, वो बादशाही माइंडसेट का है। और एक नेता, एक पार्टी जो अपने अध्यक्ष को केवल एक्सटेंशन दे देती है, वो लोकतांत्रिक है। एक प्रधानमंत्री जो पिछले 10 सालों में एक बार भी पब्लिक प्रेस से नहीं मिलता, वो लोकतांत्रिक है। और एक पार्टी का अध्यक्ष चुन करके आ जाता है दलित समुदाय का, वो बादशाही माइंडसेट का है। मतलब कौन सा, किस बात को लोग स्वीकार करेंगे? सवाल है कि अगर आप लोकतांत्रिक हैं, आपका पब्लिक से कनेक्ट है, पब्लिक की समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, पब्लिक की समस्याओं का समाधान करने के लिए आप आतुर हैं, तो दिखे भी तो। आज तो आप सरकार में है ना, सरकार के रूप में आप विपक्षी भाषा बोलते रहेंगे आप कि विपक्षी पार्टियां ये कर रही है। अगर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है तो 10 साल में उनको सजा दे दिए होते आप। कौन सी सजा दी है? अगर कोई व्यक्ति भाई भतीजावाद में शामिल था तो उसको आप पिन पॉइंट कर लेते कि ये लोग हैं, ये कानून ने उल्लंघन किया, ये देखिए इनको सजा दे रहे हैं हम। वो तो आपने किया नहीं कभी। तो अब सवाल है ना कि भारतीय जनता पार्टी 2014 की भारतीय जनता पार्टी नहीं है, 2023 में उसको बात करनी है। और 2023 में जब बात कर रही है तो उसको अपने शासनकाल की उपलब्धियों को बताना होगा। उसके ऊपर आपका लोग मूल्यांकन करेंगे। आप सपना क्या देख रहे हैं, कौन क्या इस देश के राजनीति में विसंगतियां हैं। अगर विसंगतियां हैं तो उसको दुरुस्त कर देना चाहिए था। अब तक आपके पास कम समय नहीं मिला। 2014 में आपको प्रचंड बहुमत दिया लोगों ने, आपके खिलाफ कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। 2019 में भी इस देश की जनता ने आपके खिलाफ कुछ भी नहीं सुना। तो उन विसंगतियों को दूर करते हुए आपको दिखना चाहिए था ना। आज उन्हीं पुरानी विसंगतियों की आप बात करेंगे और अपनी उपलब्धियां नहीं बताएंगे। तो विपक्ष के पास तो इतने मुद्दे हैं जिसका कोई जवाब आपके पास नहीं बन पा रहा है। उन चीजों का अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे, निश्चित रूप से बिल्कुल से मैं विनोद जी की इस बात से सहमत हूं कि इस भाषण के आधार पर प्रधानमंत्री डरे हुए हैं या सहमे हुए, इसका मूल्यांकन नहीं कर सकती आप। लेकिन ये जरूर है कि सरकार अगर अपनी उपलब्धियों की बात नहीं कर रही है तो इसका मतलब होना चाहिए। सरकार अगर ये केवल ऐसा नहीं कि केवल उन्होंने अपने पार्टी नेताओं को संबोधित किया, लगभग 1 लाख जगहों पर इसके स्क्रीनिंग भाषण हुए हैं। स्क्रिप्ट ऑनलाइन भाषण दिया है, लोगों ने सुना है इसको पूरे देश भर में।
इनके कार्यकर्ताओं से भी एक संवाद स्थापित करने की कोशिश की गई। और आप स्थिति है कि आप अगर अभी आपके राज्य में, जिस राज्य में आप आपके ऊपर आरोप लगते रहे कि आपने सरकार आप गिराते रहे, ऑपरेशन लोटस आपका चलता रहा, कर्नाटक में आपने सरकार बनाई, वहां चुनाव होने जा रहा है, उस सरकार के उपलब्धियों के बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं। ये कर दो, मतलब ये सवाल ही नहीं है। इसलिए होता है कि अगर सरकार अपने उपलब्धियों की बात नहीं करती तो अपनी विश्वसनीयता खोती है। अगर सत्तारूढ़ दल अपने लागू किए गए योजनाओं से हुए लाभ की चर्चा नहीं करती तो वह राजनीतिक दल पब्लिक कनेक्ट होता है। अगर कोई सरकार अपने उन योजनाओं के बारे में बात नहीं करती जिन योजनाओं से आने वाले दिनों में इस देश का की तस्वीर साफ सुथरी हो जाएगी, वह अपना पब्लिक कनेक्ट होती है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ यह है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भाषा बोल करके लोगों को प्रभावित नहीं कर सकती। अब लोग उससे ये चाहते हैं कि पिछले 10 साल के शासनकाल में और विभिन्न राज्यों में कई वर्षों के शासनकाल में आपकी उपलब्धियां क्या जी के लिए। लेकिन एक तरीके से आज उन्होंने फ्रेमवर्क सामने रख दिया कि किस तरीके का कैंपेन होगा, वो किस तरीके के बीजेपी का सपना देख रहे हैं। लेकिन अब ये जनता को तय करना है। और उससे भी जो बड़ी चीज है कि आज जो विपक्ष बार बार बीजेपी को अटैक कर रहा है, वो विपक्ष कितना एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव लोगों के बीच में लेकर आ सकता है, उस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। कौन सा उनका नेता होगा, उनका क्या रोड मैप होगा। बीजेपी तो अपनी सारी उपलब्धियों को गिनाती रहेगी इसी तरीके से जैसे आज प्रधानमंत्री ने किया है, लेकिन विपक्ष क्या काउंटर लेकर आता है उस पर बहुत सारी चीजें निर्भर करेंगी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर निकुल पटेल, विनोद जी, सुनील जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयर दिस वीडियो as widely as you can and subscribe to our channel. Stay tuned to QI.